नमस्कार दोस्तों। इंडियन आर्मी के लिए लाइट बैटल टैंक जो डीआरडीओ और एलएनटी ने बनाया था, जिसका नाम है जोरावर, वो रिसेंटली लॉन्च कर दिया गया है। इसकी ऑफिशियल इमेजेस अब मार्केट में आ चुकी है और ये बन के तैयार हो चुका है। और इसके बनते ही ये इतना खास है कि इंडियन आर्मी ने लगभग 59 जोरावर का ऑर्डर डीआरडीओ को दे भी दिया है। इवन ये जो जोरावर है, ये माउंटेन वाले रीजन के अंदर भारत की काफी ज्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि रग्ड टोपोग्राफी के अंदर काम करने वाले बहुत अच्छे टैंक हमारे पास में थे नहीं। मतलब माउंटेन वाले रीजन के अंदर काम करने के लिए हमारे पास में टैंक थे नहीं, जबकि चाइना के पास में टाइप 15 टाइप का टैंक था। ऐसी कंडीशन में चाइना को काउंटर करने में, उसके टाइप 15 को नष्ट करने में ये जोरावर भारत के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। कैसे होगा, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखरीनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल से हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो, जहां पर आप लोगों को इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे। अब आप कहोगे सर यहां पर हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट प्राप्त होंगे, तो अन अकेडमी के ऊपर जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं वो आप लोगों को वन ऑन वन मेंटरशिप देंगे, कंप्लीट जीएस की पढ़ाई कराएंगे, एसए की पढ़ाई कराएंगे। साथ में आप लोगों को वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, रेगुलर इंटरेक्शन दिया जाएगा, करंट अफेयर्स, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो कि सबसे ज्यादा रिलायबल है। कई सारे टॉपर्स द्वारा अनअकैडमी को रिकमेंड किया गया है। अगर आप भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी है, उसे खोलना, उन्हें फिल आउट करना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। तो दोस्तों रिसेंटली क्या हुआ है, डीआरडीओ और एलएनटी द्वारा बनाए गए जोरावर का इनिशियल इनॉग्रेशन हो चुका है। इसके शुरुआती ट्रायल हो चुके हैं और इंडियन आर्मी ने इसके ट्रायल को देखते ही लगभग 59 टैंक्स का ऑर्डर जो है वो दे दिया है। अब बात आती है कि जोरावर में ऐसा तो क्या खास था कि शुरुआत में ही 59 टैंक्स का ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि इंडियन आर्मी को पहली चीज तो जरूरत भी है। लगभग 355 लाइट टैंक्स की आवश्यकता इंडियन आर्मी को है और लॉन्ग टर्म में 354 लाइट कॉम्बैट टैंक यानी कि 354 जोरावर को इंडियन आर्मी प्रोक्योर करेगी। इनिशियली लगभग 59 का ऑर्डर यहां पर दिया गया है। हुआ कुछ ऐसा है, देखो इंडिया के डिस्प्यूट जो है वो चाइना के साथ में चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन के अंदर, जहां पर 2020 के अंदर गलवान वैली के ऊपर हम लोग को डिस्प्यूट भी देखने को मिला। अब माउंटेन वाले रीजन के अंदर, रग्ड टोपोग्राफी के अंदर काम करने वाले बहुत अच्छी क्वालिटी के टैंक थे नहीं हमारे पास, क्योंकि माउंटेन वाले रीजन के अंदर हम लोग को चाहिए होते हैं लाइट बैटल टैंक। बहुत भारी बैटल टैंक जो होता है ना, उनको माउंटेन वाले रीजन के ऊपर डिप्लॉय करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जनरली ये जो टैंक होते हैं माउंटेन वाले रीजन के अंदर हवाई जहाज के अंदर ले जाए जाते हैं और फिर वहां पर डिप्लॉय किए जाते हैं। जब भारी टैंक होते हैं तो वो कम मात्रा में वहां पर जाते हैं, बड़ी दिक्कत आती है। ऐसी कंडीशन में भारत के पास में अभी तक माउंटेन वाले रीजन के अंदर काम करने वाले बहुत अच्छे टैंक थे नहीं। थे भी तो फिर वो बैटल टैंक थे, भारी थे, जैसे अर्जुन टैंक वगैरह, ये सब भारी टैंक है, हमारे बैटल टैंक्स हैं। हमको चाहिए था एक अच्छा लाइट बैटल टैंक, जबकि चाइना ने 2021 में अपना टाइप 15 लाइट बैटल टैंक जो है वो ले आया था, जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ था। क्योंकि चाइना का जो लाइट बैटल टैंक है टाइप 15, ये रिसेंटली बना था 2021 में। इस कारण से इसके अंदर सारी नई टेक्नोलॉजी थी। वहीं भारत के जो बैटल टैंक्स थे वो थोड़े से आउटडेटेड है, पुराने हैं, लगभग 1990s के समय पे बने हुए हैं। ऐसी कंडीशन में भारत के टैंक उस लेवल के नहीं थे जितना टाइप 15 था। ऐसी कंडीशन में जोरावर जो अभी लॉन्च हुआ है और इंडियन आर्मी ने इसे प्रोक्योर किया है, ये अभी रिसेंट की नई टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। एक तो लाइट कॉम्बैट है, लाइट होने के कारण ये आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है, रैपिड डिप्लॉय हो सकता है ये, साथ में मैन्यूअर्स के जरिए किया जा सकता है। इवन हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन के अंदर ये काफी ज्यादा कारगर है। इसकी खास बात ये है कि ये चलते चलते फायर कर सकता है, मतलब चलते चलते ये गोलियां दाग सकता है। इसके अलावा ये है हमारा जोरावर। इस जोरावर के अंदर कुछ चीजें खास हैं जो आपको यहां पर दिखाई देगी। जस्ट यहां पर देखना, इस जगह पे, यहां पर ना आपको 2 जोरावर के अंदर, इस इमेज में दिखाता हूं मैं आपको, ये दिख रहा है, ये 2 अलग अलग
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के स्लॉट हैं जो अभी तक किसी भी भारतीय टैंक में नहीं था। भारतीय टैंक के अंदर अभी तक एक ही हुआ करता था स्लॉट, यहां पर 2 स्लॉट हैं और इवन इन 2 स्लॉट के अंदर हमारा नाग एंटी टैंक मिसाइल का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो यह खास बात यहां पर देखने को मिल रही है जो अभी तक किसी भी इंडियन आर्मी के टैंक में नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ ये जो सामने बैरल है, ये बैरल 105 mm के गोली को दागने के लिए है। साथ में ये जो टैंक है, इस टैंक का अगर आप डिजाइन देखोगे तो ये बाकी के भारतीय टैंकों से अलग है। यहाँ पर ना अलग अलग ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने इस टैंक को बनाया हुआ है ताकि ये टैंक हल्का रहे। अभी तक इस तरीके की चीज देखने को नहीं मिलती थी। इससे फायदा क्या होता है, जैसे अगर किसी और ने मिसाइल से अटैक किया हमारे टैंक पे, तो उससे क्या होगा कि जस्ट आगे वाला भाग टूटेगा। उस आगे वाले भाग पे अगर मिसाइल लगी है तो आगे वाला भाग टूटेगा, पीछे वाले भाग के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जितना भी प्रेशर ये आगे वाला भाग ले जाएगा। ये यूनाइटेड किंगडम की टेक्नोलॉजी है, यूनाइटेड किंगडम के एक टैंक के अंदर यूज की गई थी और वही टेक्नोलॉजी इंडिया ने पहली बार अपने जोरावर टैंक के अंदर यूज की है। साथ में इस टैंक के अंदर मॉड्यूलर एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर है जो इसको लैंडमाइन वगैरह से बचाने में मदद करेगा। साथ में जो नीचे पहिए दिख रहे हैं ना आपको, ये पहिए पहली बार रबड़ के यूज किए गए ताकि ये टैंक और ज्यादा लाइट रहे। साथ में इंडियन आर्मी की दरकार थी कि हमारे जो टैंक हैं वो एंटी ड्रोन कैपेसिटी वाले हों। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि एंटी ड्रोन कैपेसिटी है या नहीं, बट हाँ जो शुरुआती नजर के अंदर देखा गया जोरावर टैंक के अंदर, तो इसमें एक स्लॉट खाली दिखाई दे रहा है जो कि एंटी ड्रोन कैपेसिटी के लिए माना जा रहा है। इवन इसके अंदर खास बात यह भी है कि जोरावर को डायरेक्टली इंटीग्रेट किया जा सकता है ड्रोन के साथ और बैटल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, ताकि जो अंदर बैठे हुए लोग हैं उनको बेटर जानकारी आसपास वाले रीजन की मिल सके। अब भारत को इस ड्रोन की क्यों आवश्यकता थी? देखो, भारत के पास में यूं तो कई सारे बैटल टैंक वगैरह हैं, पर ये सारे बैटल टैंक अगर आप देखोगे तो अर्जुन 1983 से 1986 के बीच में डिजाइन किया गया है। वहीं T-72 हम लोगों ने सोवियत यूनियन से लिया था 1973 के समय पे। T-90 जो है वो 1992 के समय पर बना हुआ है, ये भी हम लोगों ने सोवियत रशिया से लिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ये सारे टैंक पुराने हैं। तो इन टैंकों के अंदर जो चीजें यूज की गई है ना वो भी पुरानी है, नई टेक्नोलॉजी इसके अंदर नहीं है। हम लोगों को चाहिए था नई टेक्नोलॉजी वाला टैंक जो हमारे माउंटेन वाले रीजन के अंदर लड़ाई करने के लिए सक्षम हो, क्योंकि अभी चाइना के साथ में डिस्प्यूट चल रहा है। ऐसी कंडीशन में जोरावर जो है वो काफी खास देखने को मिल रहा है। जोरावर जो है वो क्योंकि इंडिजिनसली बनाया गया है, तो ये भारत की आर्मी की डिमांड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और इसकी खास बात है कि जिस तरीके से ये मोबिलिटी करता है, मतलब ये चलते हुए फायर कर सकता है, वो इसकी काफी खास बात है। इवन इसकी स्पीड नॉर्मल रोड के ऊपर 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और ऑफ रोड में लगभग 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। पीछे कोएक्सियल गन भी है इसके अंदर, जैसे पीछे से कोई आ रहा हो तो उस गन से डर करके गोली मारने के लिए वो कोएक्सियल गन 7.62 mm की है। वहीं एक बार में इसके अंदर 3 लोग बैठ सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग को जोरावर के अंदर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपका हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। Thank you.